तो ये देखें जी, कीमा हमारा तैयार हो गया है। खाली कीमा ही देख के ना दिल करता है कि बस कीमे पे टूट पड़े, लेकिन जब हम इसको करेलों में भरेंगे और खाएंगे तो यकीन करें आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त करेले बने हैं, चेक करें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई कीमे के भरे हुए करेले बनाएगा। एक तो जो करेले बनाएंगे कड़वे नहीं होंगे, और दूसरा हमें इस पे धागा लपेटने की ज़रूरत नहीं है। तो किस तरीके से बनाएंगे कि करेलों का जो कड़वापन है वो ख़त्म हो और इतने मज़ेदार हों, इतने टेस्टी हों कि जिसको आप खिलाएं वो इस रेसिपी का दीवाना हो जाए। तो वीडियो का कोई पार्ट भी मिस नहीं करना, वीडियो आपने तवज्जो से मुकम्मल एंड तक देखनी है, तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 1.5 किलो करेले हैं। करेलों को क्या किया, इसके ऊपर जो दानेदार इसकी स्किन होती है उसको खुरच के हमने उतार देना है। जितने भी करेले हैं इस पर मैंने नमक लगा कर रख दिया है। अब क्या करूँगा कि इसको मैं धूप में रख दूँगा, और धूप में रखने के लिए ये ज़रूरी है कि जिस चीज़ में हम रखें, देखें मैंने टोकरी में रखा है। टोकरी में रखने से क्या होगा कि इसका जो पानी है ना वो आसानी से ड्रेन होता जाएगा। इसका पानी हमने ड्रेन करना है, इससे इसका कड़वापन ख़त्म होगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं धूप में रख देता हूँ। अब 3 पाव मेरे पास बीफ कीमा है। कीमे को किस तरह से तैयार करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक प्रेशर कुकर ले लूँगा। अब इसमें मैं 2 चम्मच घी डाल दूँगा। अब इस घी में 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को ब्राउन करूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, इसको हल्का सा ब्राउन करूंगा बस। लहसुन अदरक का पेस्ट जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास 3 पाव कीमा है बीफ का, ये इसमें डाल दूंगा। अब अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स कर लेना है। अब कीमे को हमने इतनी देर तक पकाना है कि कीमे का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाए, इतनी देर तक मैं इसको पकाऊंगा। तो कीमे को मैंने 1 मिनट तक पकाया है और कीमे का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब यहाँ पे मेरे पास 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, आप हस्बे जायका ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है। 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, आप हस्बे जायका ले सकते हैं। और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी लिया है। ये मसाले इसमें डाल के अच्छे तरीके से इसको अब हमने मिक्स करना है। ये देखें जी, ऐसे करके हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब कीमे को मैंने टेंडर करना है, गलाना है, तो इसके लिए इसमें मैं पानी डाल दूंगा। तो इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब प्रेशर कुकर लगा दूंगा। तो प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। जितनी देर में कीमा गलता है मैं आपको बताता हूँ कि करेले अब हमने किस तरह से धोने हैं। करेलों को धूप में रखे हुए इस वक्त तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं। अब मैं बताता हूँ कि उसको हमने किस तरीके से धोना है। तो ये देखें, करेलों को धूप में रखने के बाद इसकी ये कंडीशन है, इसका कलर इस तरह से हो गया है। अब यहाँ पे मैंने सिंपल सादा पानी लिया है, नलके का जो पानी होता है, इसको हम इस तरह से धो लेंगे। ये देखें, ऐसे मल मल के धो लेना है, लेकिन दबाना नहीं है। तो ये देखें, इसको मैंने एक दफ़ा इस तरह से धो लिया है। तो इसको हमने 2 दफ़ा से इस तरह से धोना है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बाद क्या करना है। तो करेलों को 2 दफ़ा सादे पानी से धोने के बाद अब देखें, यहाँ पे डब्बे में मैंने बर्फ़ डाल दिया। पानी हमने ठंडा चिल कर लेना है, और ये करेले इस ठंडे पानी में हम डाल देंगे और 5 मिनट तक करेले ठंडे पानी में डिप रहेंगे। इस तरह करने से करेलों का कड़वापन ख़त्म हो जाता है। अब 5 मिनट मैं इसको ठंडे पानी में इसी तरह से डिप रहने दूंगा। तो 12 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगा लिया है। ये देखें, पानी उतना ही डाला था जितनी ज़रूरत थी, थोड़ा सा बस पानी रह गया, इसको हम खुशक कर लेंगे। ये देखें, कीमे में जो पानी था वो खुशक हो गया है। अब इसकी 1 मिनट तक भुनाई करूंगा, ज़्यादा भुनाई नहीं करूंगा, क्योंकि पहले भी इसकी हमने हल्की सी भुनाई की थी। जब हमने इसका शुरू में कलर चेंज किया था ना, तो भुनाई करके ही इसका कलर चेंज होता है। तो अब सिर्फ 1 मिनट तक भुनाई करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 3 अदद प्याज हैं और प्याज को बारीक बारीक काटा है, ये इसमें डाल दूंगा।
प्याज डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद मैं 1 मिनट तक इसको पकाऊंगा। ये देखें मिक्स करने के बाद इसको मैंने 1 मिनट तक पका लिया है। 2 अदद मेरे पास टमाटर हैं, इसको भी मैंने देखें बारीक बारीक पीस में काटा है, ये भी इसमें डाल देंगे। अब इसको 2 मिनट तक पका लूंगा। 2 मिनट पकाने से क्या होगा कि प्याज का और टमाटरों का कच्चापन खत्म हो जाएगा। ऐसे जबरदस्त करेले बनेंगे इंशाल्लाह के मजा आ जाएगा। 2 मिनट पकाने के बाद अब 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून सफेद जीरे का पाउडर, ये दोनों चीजें इसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूंगा। सफेद जीरे का पाउडर डालने से खुशबू जो है ना वो बहुत जबरदस्त हो जाती है, इसलिए सफेद जीरे का पाउडर आपने मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना। अब धनिया काटा है, देखें बारीक बारीक मैंने धनिया काटा है और बारीक बारीक हरी मिर्चें काटी हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। हरी मिर्चें आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। तो ये देखें जी कीमा हमारा तैयार हो गया है। खाली कीमा ही देख के ना दिल करता है कि बस कीमे पे टूट पड़े, लेकिन जब हम इसको करेलों में भरेंगे और खाएंगे तो यकीन करें आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे। अब कीमे को एक बाउल में निकाल लूंगा और पंखे के नीचे रख दूंगा ताकि कीमा जो है वो जल्दी से ठंडा हो जाए। ये कीमे की लुक देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी होने वाली है। तो ज़बरदस्त किस्म का कीमा बनके तैयार हो गया। मैं तो सोच रहा हूँ कि इसी तरह से रोटी खा लूँ, करेले फिर कभी बना लेंगे, लेकिन आपको कहा है कि जी कीमा करेले बना रहे हैं, भर के बनाएंगे तो फिर वीडियो को जो है वो पूरा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरे पास करेले हैं, करेले को पकड़ के इस तरह से हमने हल्का सा इसके बीजों को अंदर से नरम कर लेना है। ये देखें जैसे आम चूसते हैं ना, आम को हम इस तरह से नरम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से करेले को नरम कर लेना है। इसका ये ऊपर वाला हिस्सा काट लेना है। अब कोई भी चमचा या कांटा ले लें, इसकी बैक साइड से हमने इसको ऐसे करके घुमाना है, यूं करके, क्योंकि जो बीज होते हैं ना ये अंदर ऐसे लगे हुए होते हैं। हमने इसके बीज को यूं करके चारों तरफ से उतार लेना है। ऐसे करके घुमाएंगे तो ये आसानी से उतर जाएगा। बीज जब नरम हो जाएंगे तो इसको हम इस तरह से बीजों को निकाल लेंगे, ऐसे करके। ये देखें तो आसानी से बीज निकल आएंगे। ये देखें कितनी आसानी से बीज निकल रहे हैं, ये देखें आसानी से निकली जाएंगे ये। देखें जब बीज निकलना बंद हो जाएंगे ना तो दोबारा चम्मच डाल के इसको इस तरह से नरम कर लेंगे। तो ये देखें करेले के सारे बीज निकाल दिए हैं, अंदर से करेले में अब कोई बीज नहीं है। तो जितने भी करेले हैं इसके हम इसी तरह से बीज निकाल लेंगे। तो करेलों के जितने भी बीज थे मैंने अंदर से इस तरह से निकाल लिए हैं। अब इसमें कीमा भरेंगे, कीमा हाथ की मदद से भरेंगे। ये देखें इस तरह से कीमा ले लेंगे और हाथ की मदद से इसके अंदर इस तरह से हम कीमा भर देंगे। ये देखें कीमा इस तरह से डालने के बाद जब ये फुल हो जाएगा तो चम्मच की मदद से पिछले हिस्से से इसको थोड़ा सा अंदर कर लेंगे ताकि कीमे की मज़ीद गुंजाइश बच जाए इसमें। ये देखें इसमें मैंने कीमा अच्छे तरीके से भर दिया है। अब यहाँ पे मैंने मैदे को घोल के रखा है। ये देखें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, लेकिन आटे की भी तरह इसको नहीं बनाना, लेवी सी बना ली है। ऐसे करके लेंगे और इस तरफ इस तरह से लगा देंगे। ये लगाने से क्या होगा कि ऑयल जो है ना फ्राई करते टाइम इसके अंदर नहीं जाएगा और इसका टेस्ट खराब नहीं होगा। तो ये देखें इसको अच्छे तरीके से लेकिन सफाई के साथ लगा देना है ऐसे करके। तो जितने भी करेले हैं इसी तरह इसमें हम कीमा भर लेंगे। तो ये देखें जितने भी करेले हैं मैंने कीमे से भर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पिसी हुई अजवाइन ली है, हाफ टी स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया पाउडर लिया है, थोड़ी सी मैंने लाल मिर्चें ली हैं और थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है। इनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। अब इस मसाले को इसके ऊपर इस तरह से छिड़क देंगे। तो ये देखें इस तरह से सिर्फ मसाला इसके ऊपर छिड़क देना है। अब दोबारा से मैं ऑयल ले लूँगा। तो ये देखें मैंने ऑयल ले लिया है और ऑयल हल्का सा गर्म हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि इसमें से धुएं निकलना शुरू हो जाएं। अब ये करेले इसमें ऐसे रख देंगे।
तो ये देखें करेले मैंने इसमें इस तरह से रख दिए हैं। अब इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगा और इसको दरमियानी आंच पे मैं फ्राई करूंगा और थोड़ी देर बाद हमने इसको पलटाना है। कितनी देर बाद पलटाना है, फ्राई कितना करना है, किस तरीके से करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको मैंने 15 मिनट तक एक साइड से पकाया है। अब इसकी साइड में चेंज करूंगा। ये देखें इस तरफ से गोल्डन हो गया और इस तरफ से गोल्डन नहीं है। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो ये देखें जितने भी करेले हैं मैंने इस तरह से इसकी साइड चेंज कर दिया। अब हमने इस पर दोबारा से ढक्कन रखना है। अब दोबारा से इस पर ढक्कन रख के इसको पकाएंगे। तो दूसरी तरफ से मैंने इसको 3 मिनट तक फ्राई किया है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त करेले बन के तैयार हुए हैं। ऐसे गोल्डन कलर रखना है हमने इसका। चेक करें जी माशाल्लाह। तो ये चेक करें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त करेले फ्राई हुए हैं। ये चेक करें जी, अंदर से आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त करेले बने हैं। चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह, चेक करें। इसके अंदर ऑयल नहीं गया, अंदर से जो कीमा है वो ज़्यादा ऑयली नहीं हुआ। चेक करें जी माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त ये करेले बने हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। एक दफ़ा आपने इसको बना लिया, ट्राई कर लिया, खा लिया तो बार बार इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।